नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। जब से आरजेएस की वैकेंसी आई है, बच्चे यही पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट करके। मेल भी आने लग गए हैं आजकल, तो मेल भी बहुत आते हैं कि सर कौन सी बुक रेफर करें, किस बुक से पढ़ें, हिंदी इंग्लिश किससे पढ़ें। और मेल ये भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्म उन्होंने गलत भर दिया, अब क्या करें। तो मैं उस चीज की भी बात करूंगा। और देखो, मैं यही कहूंगा, जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है वो शॉप से फॉर्म फिल करा ले। राजस्थान में ई मित्र होती है, और भी फॉर्म मतलब होती है कंप्यूटर की दुकान, वो फॉर्म फिल कर देते हैं। और आपके स्टेट में जो भी शॉप है जो फॉर्म फिल करते हैं, उनसे फॉर्म फिल करा ले। कोई गलती होगी फिर आपका ही लॉस है। और देखो, बात कर लेता हूँ पहले जिनके फॉर्म गलत हो गए। जिनके फॉर्म गलत हो गए, शायद करेक्शन विंडो ओपन होती है आरजेएस में शायद, तो तब सही कर लेना। अगर गलत हो गए हैं तो आप एक बार हेल्पलाइन पे फोन करके पूछ लो। वर्किंग डे पे पूछना, संडे को, जैसे आज वर्किंग डे है तो आप फोन करके पूछ सकते हो, सर ये गलती हो गई। क्योंकि कुछ बच्चों के, एक ने मेरे को मैसेज किया था, मेरे मदर नेम गलत लिख दिया मैंने, कॉलेज का नाम गलत लिख दिया, परसेंटेज गलत लिख दी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। और खुद का नाम गलत लिख दिया कॉलम में। तो ऐसी गलतियां पता नहीं आप कैसे कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त, फाइनल सबमिट करते हो उससे पहले चेक करो, उसको रीड करो, कोई गलत तो नहीं है चीज। एक बार पढ़ना भी चाहिए, रिवाइज भी कर, मतलब देखना चाहिए वापस। अगर गलती हो गई है तो मैं ये कहूंगा, जिसके नाम गलत हो गए, फाइनल सबमिट भी हो गए, पैसा भी कट गया, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो उधर भी समझ में आता है चीजें, ऑनरेबल हाईकोर्ट को भी चीज समझ में आती है, फॉर्म भरते हुए गलती हुई है तो एक एफिडेविट लगता है शायद। जेएलओ के टाइम पे तो एफिडेविट लगता है अगर नाम वाम गलत हो गया है तो। बट आरजेएस के टाइम पे लगता है कि नहीं लगता, मैं ये कंफर्म करके आपको बता दूंगा। या आप खुद भी हेल्पलाइन पे जाके पूछ सकते हो, उनको मेल कर सकते हो कि सर ये हो गया, हमारी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और एक ने बहुत पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी, वो धुंधली है। तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेटेस्ट फोटो लगाओ, लेटेस्ट फोटो ही लेके जाना एग्जाम सेंटर में। अब बात आती है कि आपको बुक कौन सी रेफर करनी है। देखो, बुक आपको कोई नहीं खरीदनी, बेरेक खरीदना है। आरजेएस प्री के लिए बेरेक सफिशियंट है। अगर आपने बेरेक बहुत ढंग से पढ़ लिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आरजेएस में पैटर्न क्या है प्री का, 70 क्वेश्चन लॉक के आते हैं, 15-15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आते हैं। तो पहले सबसे पहले लॉक की ही बात करूंगा। देखो, बेरेक से बाहर पेपर जाएगा नहीं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो बेरेक खरीदे ईस्टर्न बुक कंपनी के, अगर आपको मिल जाते हैं। फोटो आ रही है, ऐसा दिखता है ईस्टर्न बुक कंपनी का बेरेक। और यूनिवर्सल का भी खरीद सकते हो, ऐसी है फोटो, उसका भी देख लो आप। यूनिवर्सल के बैरक भी खरीद सकते हो। अगर ईस्टर्न बुक कंपनी के बैरक नहीं मिलते तो आपको यूनिवर्सल के खरीद लो। और जो आपको सही लगता है इसके अलावा फिर आप वो खरीद लो। अगर ईस्टर्न बुक कंपनी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी ईस्टर्न बुक के बैरक चलते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट जज जो होते हैं वो खुद ईस्टर्न बुक कंपनी बैरक से पढ़ते हैं। और जो मतलब ये पेपर सेट करेंगे वो डीजे कैडर के ही लोग होते हैं। और जो रजिस्ट्रार होते हैं वो हाई कोर्ट में ही बैठते हैं, तो उनके थ्रू ही पेपर सेट होता है। पेपर चेक भी आपका, जो मेंस का पेपर होता है वो डीजे कैडर के लोग ही चेक करते हैं। तो ईस्टर्न बुक कंपनी के बैरक खरीद सको तो वो खरीदो, नहीं तो यूनिवर्सल के खरीदो। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कानून प्रकाश के बैरक ले सकते हैं या ग्लोबल के ले सकते हैं। जो भी, ये ग्लोबल वाला तो मेरे पास था इसलिए फोटो लगा दिया ना, कानून प्रकाश वाला मेरे पास बैरक है नहीं तो उसकी भी लगा देता। कानून प्रकाश के ले लो हिंदी वाले। और जो आपको सही लगे फिर वो हिसाब से लो, क्योंकि कई बच्चों ने पहले से पढ़ते जा रहे हैं तो फिर उसको चेंज मत करो, जो आपका चल रहा है उसी में रहो। अब देखो, बात आती है हिंदी इंग्लिश की। जिसकी हिंदी इंग्लिश सही है उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज मैं आपको बता दूंगा, आरजेएस की टेस्ट सीरीज मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने उनसे बात करी है, मेरे नोन है, सब एनएलयू पास आउट है, काफी अच्छे हैं। तो उनकी मैंने टेस्ट सीरीज खुद ने देखी है और मेहनत भी काफी करते हैं वो। अगर आपकी कोई क्वेरी है फोन करके, मतलब ऐप से आप पूछ भी सकते हो, रिप्लाई आएगा आपका, और फोन नंबर भी है, वैसे ही पूछ सकते हो आप। तो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना जिससे आपका डिस्काउंट हो जाए। मैंने उनसे बात करी, अगर मेरे थ्रू कोई ले रहा है तो कोई बेनिफिट तो मिले बच्चों को। मेरा इसमें कोई, वही पहले बोल रहा हूँ, मेरा पेड प्रमोशन नहीं है। पेड प्रमोशन होता तो मैं बता देता आपको, पेड प्रमोशन नहीं है। मैं, मेरे को कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उनकी ऐप का, आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कर लेना, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर हिंदी इंग्लिश आपकी खराब है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। हिंदी खराब है तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। जो जयपुर के हैं वो राम किशोर सर के ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं वो। और राम किशोर सर काफी अच्छे हैं हिंदी में, और आपका काफी सही कर देगा, 1-1.5 महीने में वो पढ़ा देंगे आपको। और जिस दिन आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आप पेपर सॉल्व करो,
हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज उसकी भी ज्वाइन करना। अगर आता है आपको तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। ये देखो, ये सॉल्व क्वेश्चन बुक आती है, ये आप ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश की फोटो आ रही है, हिंदी की देख लो, इसमें परीक्षा के सारे पेपर है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर को छुपा लेना, फिर पेपर सॉल्व कर लेना। इंग्लिश की भी ले सकते हो आप, ये दोनों है। तो ये वाली बुक ले लो अगर आपको हिंदी इंग्लिश सही आती है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इन चीजों को रेफर कर सकते हो। ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कि क्या कहते हैं, पेपर पोस्टपोन हो सकता है। कि पेपर पोस्टपोन हो नहीं हो इसमें मत जाओ, आप तो यही सोचो पेपर है 16 जून को पेपर है, और पेपर हो जाएगा। यूपीएससी से अपन को कोई लेना देना है नहीं, और हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। और कई बच्चों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, सर जेएलओ का फॉर्म जिन्होंने भरा था उनकी फीस लगेगी क्या? भाई ये आरपीएससी नहीं ले रहा पेपर, आरपीएससी के जो भी फॉर्म होंगे आपके फ्री होंगे। ये कांग्रेस गवर्नमेंट कर गई थी चीज, हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है आरजेएस का, तो इसका कोई लेना देना नहीं है आरपीएससी से। तो हाई कोर्ट का पेपर है, फीस लगेगी आपकी, हाई कोर्ट ही चेक करेगा, हाई कोर्ट ही पेपर कंडक्ट कराएगा, हाई कोर्ट की ही सारी व्यवस्था होगी, और सारी जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। और जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे हर सेंटर में वो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, तो सब सारा जो भी काम है ऑनरेबल हाई कोर्ट ही कराता है आरजेएस का। जो भी राजस्थान में भर्तियां होती हैं कोर्ट की, वो आरजेएस पहले आरपीएससी कराता था, बट आरपीएससी से राजस्थान हाई कोर्ट ने ले लिया था, क्योंकि पहले भी बहुत दिक्कत हुई थी, कोई पेपर के प्रॉब्लम आई थी, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ले लिया था। तो राजस्थान हाई कोर्ट ही पेपर कंडक्ट कराता है, तो उसमें फीस लगेगी आपकी, फीस सबमिट होगी। जेएलओ में फीस नहीं, मतलब जेएलओ का जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका एपीओ में फीस नहीं लग रही, अगर वही एसएसओ आईडी है तो ये सारी चीजें। और देखो, अगर आप बेरेक्ट बहुत ढंग से पढ़ जाओगे, बेरेक्ट में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बार, तो जो इलास्ट्रेशन होते हैं उनको भी मत छोड़ना। और ईस्टर्न बुक में कुछ नोट्स होते हैं, केसेस होते हैं, उनको भी पढ़ना, उसमें काफी चीजें एक्सप्लेन की होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, तो ढंग से पढ़ के जाना। और यही सोचना आपका लास्ट अटेम्प्ट है, वैसे आरजेएस में कोई अटेम्प्ट होते नहीं है। बच्चे ये भी पूछते हैं सर आरजेएस में कितना अटेम्प्ट है, आरजेएस में कोई अटेम्प्ट नहीं है, आप कितना भी दे सकते हो। 21 से 40 साल एज है, लड़की है, वुमेन है, 45 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और रिजर्व कैटेगरी वालों को भी है, वो अलग है, उस चीज की बात मैं नहीं करूंगा। तो 21 से 40 साल है तो आप दे सकते हो, कोई अटेम्प्ट नहीं है। और देखो यार, यही सोच के दोगे ना कि लास्ट टाइम है तो बढ़िया है, नहीं तो बाद में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे ना, आपसे पढ़ाई नहीं होगी और फिर दिक्कत होती है। फिर यही बोलते हैं लोग, पास नहीं हो पाए, मेहनत नहीं करी होगी और खुद सेलेक्ट हुआ नहीं। लोग बोलना आसान होता है, जो सेलेक्ट होता है उसका ही मानते हैं कि लोग कि वही पढ़ते थे, बाकी जो फेल हुए हैं वो पढ़ते नहीं थे। लोगों को ऐसा ही मानना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए यही ट्राई करना है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें हम क्लियर कर दें। और 222 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, तो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। लास्ट टाइम 70 के आसपास गई थी, 75 या 72 या 73 कुछ ऐसे कुछ गई थी, तो कट ऑफ हो सकती है इस बार कम जाए। पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर जैसे आएगा देखेंगे, उसमें कट ऑफ वीडियो भी बनाएंगे। और मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं व्लॉग भी बनाऊंगा इसका, आरजेएस का। अगर मैं खुद पेपर देने जाऊंगा तो व्लॉग भी मिलेगा आपको। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो मुझे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।